बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 से 15 ग्रेड के जॉब्स आई हैं जिनका टेस्ट हो चुका है मैट्रिकुलेशन कैटेगरी और ग्रेजुएशन कैटेगरी। कब तक एक्सपेक्टेड है कि ऑफिशियली रिजल्ट 5 से 15 ग्रेड के जॉब्स का आ जाए। जो कीज आई थी ऑफिशियल, उसमें 2 क्वेश्चंस को कह रहे हैं कि वो गलत हैं आईबीए के, उसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ मॉनिटरिंग असिस्टेंट और ईसीटी की, तो इनको ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट कब आएगा, कब तक इनके डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट आ सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, बट आपके सवाल बार बार आ रहे हैं। लोगों को एक ही वीडियो में चारों जॉब्स के बारे में बताते हैं कि इनके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेजुएशन कैटेगरी की, इसकी कीज का इश्यू आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। हर कोई शेयर कर रहा है कि इसकी कीज जो है वो गलत हैं 2 सवाल, और उन 2 सवालों की जगह पे ग्रेस मार्क्स आने चाहिए। तो इसमें तो एक सवाल जो है वो गलत है, जिसमें ये आयोटा वाला है। इसका ऑप्शन जो है सी होना चाहिए। तो की को रिवाइज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि की को ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। ग्रेस मार्क्स में क्या होता है कि सबको फायदा या नुकसान नहीं होता। तो की जब रिवाइज होती है, जिसने भी सही जवाब दिया होगा उसको प्लस पॉइंट होगी, और जिसने सही जवाब नहीं दिया होगा उसको मार्क नहीं मिलेगी। अगर ग्रेस मार्क्स आप कहेंगे तो ग्रेस मार्क्स में फिर ये इशू होता है कि सबको एक जितना है, मतलब फिर आप ये समझ लें कि सबके लिए सेम चीज है, वो करेक्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पे कीज रिवाइज होनी चाहिए, जिसमें पहला जो सवाल है 46 नंबर वो गलत है, उसको ऑप्शन सी सही है। दूसरा सवाल जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 है, द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग, तो यहाँ पे सब कह रहे हैं कि सेरिब्रम इसका सही ऑप्शन होगा, फ्रंटल लोब जो है वो गलत ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये सवाल बिल्कुल सही है 100%, और इसका ऑप्शन भी सही है, फ्रंटल लोब है। देखिए सेरिब्रम क्या होता है, आप ये समझ रहे हैं सेरिब्रम के 4 पार्ट होते हैं, तो हर किसी का, हर लोब का अलग अलग जो है वो काम होता है। तो इसमें फ्रंटल लोब का एक मखसूस यही काम होता है कि वो रीजनिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसके लिए पर्टिकुलर जवाब देना पड़ता है, आपको जनरल जवाब नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, फ्रंटल लोब एग्जैक्टली सही जवाब है। अगर फ्रंटल लोब नहीं होता ऑप्शन में तो फिर सेरिब्रम सही जवाब होता। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 77 है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, करेक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कब तक रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो देखें आईबीए को एमडी केट का भी प्रोजेक्ट मिला हुआ है जो अक्टूबर में टेस्ट होगा। उससे पहले ग्रेजुएशन और मैट्रिकुलेशन कैटेगरी के जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा, दोनों का एक साथ। बट इससे पहले शायद ये कीज रिवाइज करें, क्योंकि आईबीए करता है कीज रिवाइज। तो कीज रिवाइज करने के बाद ही ये शायद आपके जो है रिजल्ट दोनों मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन कैटेगरी के एक साथ ही अपलोड कर दें। तो यहाँ पे देखें एग्जैक्ट डेट आईबी भी अनाउंस नहीं करता। तो पहली बात तो ऐसी कोई मीटिंग या ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई आईबीए की तरफ से कि हम इस दिन जो है या इस डेट को रिजल्ट अनाउंस करेंगे, और आईबीए इस तरह का कोई अनाउंसमेंट करता भी नहीं है कि हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे इस दिन। वो खुद करते हैं, रैंडम डेट्स पे कर देते हैं जब रिजल्ट बन जाता है। तो हम जो आपको बताते हैं वो आईबीए के पिछले रिकॉर्ड्स को देख करके टेस्ट के बाद कितना टाइम लगता है और ये रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर देते हैं। मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए था, बट शायद ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट बीच में आ गया, तो उस वजह से शायद इन्होंने सोचा है कि इन दोनों कैटेगरीज के जो टेस्ट हैं उनका रिजल्ट एक साथ ही अपलोड कर दे। मे बी नेक्स्ट मंथ तक ये अपलोड हो जाए आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन और मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का। दूसरा यहाँ पे एसीटी और मॉनिटरिंग असिस्टेंट वाले बहुत परेशान है। मॉनिटरिंग असिस्टेंट का इंटरव्यू होगा, ईसीटी का इंटरव्यू नहीं होता। ये सबसे पहले मॉनिटरिंग असिस्टेंट की डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट अपलोड करेंगे कि जिन लोगों का इंटरव्यू होगा उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरी डेट उनको बताई जाएगी, एक पूरा रिजल्ट आएगा, वो वेबसाइट पे ही अपलोड होगा। उसके बाद आप इंटरव्यूज देंगे, देन रिजल्ट आएगा फाइनल, जिसमें फिर जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको ऑफर ऑर्डर मिलते हैं। ईसीटी में क्या होता है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट होगी। लिस्ट जब अपलोड होगी तो उसके बाद आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफर ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जब तक आती है तब तक ईसीटी वालों को इंतजार करना पड़ेगा। ये कब तक डिस्ट्रिक्ट लिस्ट अनाउंस करेंगे तो उसका जो फैसला है वो कोर्ट करेगा, क्योंकि कोर्ट में केस चला गया है ईसीटी वालों का। कोई भी प्रोग्रेस यहाँ पे इनके प्रोसेस में जब तक नहीं होगी, जब कोर्ट पे डिपेंड करता है। अब जब कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है, उसके बाद ही ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट अनाउंस करेंगे, और फिर शायद 50% पे या 50 मार्क्स पे ये पास करें या 40 मार्क्स पे ये पास करें। तो यहाँ तक आज का वीडियो था। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।